नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं कॉरो न्यूज। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। कुछ ही दिन पहले नीट यूजी का रिजल्ट आया था, जिसमें आपने देखा होगा कॉरो न्यूज के पोस्ट पर कि कौरो प्रखंड के सिरिया की रहने वाली कुमकुम ने अच्छा रिजल्ट किया है और इस वक्त वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सबसे पहले कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉरो न्यूज पर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और आपने नीट यूजी की परीक्षा दी, परीक्षा क्रैक की है, रिजल्ट अच्छा आया है। परिवार में क्या माहौल है? जब रिजल्ट आपने सुना, आपको पहले कैसा अनुभव हुआ? सबसे पहले आप अपने अनुभव के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे कौरो और सिरिया के बारे में भी कुछ जानना चाहूंगा, अगर आप जानती होंगी या गई होंगी तो। पहले आप ओके। अपने अनुभव के बारे में बताइए। लाइक प्रिपरेशन तो शुरू से जब किया था तब तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा पेपर आएगा कि इट विल बी सो डिफिकल्ट, बट ठीक गया। एंड देन जब रिजल्ट आया था, इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड कि ये रैंक सोचा नहीं था कि इतना आएगा एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ये सोचा नहीं था, बट देन हाँ, सब खुश थे। मॉम डैड भाई बहन सब खुश थे, गांव वाले भी थे, तो आप अच्छा सिरिया था। से हैं? जी। सिरिया आप लास्ट कब गई हैं? सिरिया कितनी जाती रहती है, मतलब सिरिया के बारे में आपको कितना पता है? मैं समर हॉलीडेज में जाती हूँ, आई गेस लास्ट अभी हो गया होगा शायद 3-4 साल, तीन क्योंकि चार बीच साल में प्रिपरेशन, अब एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू हो गया था तो टाइम नहीं मिला था जाने के लिए। लेकिन स्कूल टाइम्स में हर समर हॉलीडेज में हम लोग से जाते थे गाँव। अच्छा, आप बचपन से बेंगलुरु में रहकर ही पढ़ाई की है? बचपन की पढ़ाई भी बेंगलुरु से ही की हाँ। है? हाँ, फर्स्ट से 12th तक सारा बैंगलोर में किया है। ये नीट यूजी का इस बार जब एग्जाम हुआ था, सुनने में आया था कि पेपर काफी टफ था। आपका क्या अनुभव जी, रहा? टफ तो था ही, क्योंकि जैसे ही एग्जाम हॉल में गया, पेपर खोला एंड देन लाइक शुरुआत में तो यूजुअली लाइक हमारा होता है ना कि बायो से शुरू करेंगे, फिर विल गो टू द अदर सब्जेक्ट्स। एंड सो बायो लाइक यूजुअली वी यूज टू फिनिश इट इन 15 मिनट्स, एक बायो का फुल 45 क्वेश्चंस। बट इधर इट टुक ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स, क्योंकि इतना लेंदी हो गया था। एंड केमिस्ट्री वॉज एवरेज, केमिस्ट्री वॉज नॉट डिफिकल्ट, बट फिजिक्स वॉज डिफिकल्ट। लाइक पोर्शन से आया था, बट ये लेवल सोचा नहीं था, बट स्टिल हो गया तो ठीक है अभी। तो आप पहले प्रिपरेशन अपना ऑल इंडिया रैंक बताइए। रैंक क्या है आपका? कर्नाटका ट्वेंटी रैंक सिक्स एंड ऑल इंडिया। या ऑल इंडिया रैंक मेरा 26,464 है एंड कर्नाटका रैंक 1,471 है। तो आप क्या उम्मीद करती थी इससे बेटर भी हो सकता था, या फिर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड है, बट अभी लाइक अभी फिर भी सोचती हूँ कि शायद बेटर हो सकता था, बिकॉज अगर उस समय अगर पैनिक नहीं करते तो हो जाता और अच्छा आता। तो प्रिपरेशन कैसा रहता था? कितने घंटे की पढ़ाई आप करती थी? मैं कोचिंग जाती थी, तो मेरा कोचिंग क्लासेस 8:30 से शुरू होता था एंड 5 o'clock तक खत्म हो जाता था। एंड देन आई वुड स्टे बैक टिल 6:37 फॉर सेल्फ स्टडी। एंड घर आने के बाद आई वुड स्टडी फॉर 1 or 2 hours एवरी डे। ओके, ओके। तो अब जब रिजल्ट आया है, कौन सा कॉलेज मिला है, आगे का क्या आपका उम्मीद है? आप अभी क्या तो सोच कर रखे? हाँ, अभी फर्स्ट राउंड में तो मुझे चिकबल्लापुर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। एंड अभी और काउंसलिंग है, तो हम लोग सोचे सेकंड राउंड में जाएंगे। इफ वी गेट एनीथिंग बेटर तो विल ऑप्ट फॉर दैट। ओके। तो इस जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहती है, आगे क्या कुछ सपना है? क्या लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रही हैं कि पढ़ाई करने के बाद क्या कुछ करना है? एक्चुअली अभी तो पढ़ाई एमबीबीएस ऑलरेडी 5.5 ईयर्स का है। एंड हाँ। लाइक मुझे एमबीबीएस में स्टॉप नहीं करना है, ऑब्वियसली नीट नीट पीजी देना है, रेसिडेंट, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी। लाइक आई नीड टू डू स्पेशलिटी एंड सर्टेन थिंग लाइक सर्जरी। मुझे सर्जन पे जाना है, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई। तो बचपन से ही आपका मेडिकल लाइन में ही जाना था, ऐसा ही सपना था, या फिर बाद में आप चेंज किए अपना लक्ष्य? बचपन से नहीं, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, जब पढ़ाई सीरियस होने लगा तब आई स्टार्टेड फीलिंग कि डॉक्टर इज अ गुड करियर, जहाँ पर लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन कि यू आर सेविंग पीपल, यू आर सेविंग लाइफ। सो हाँ। हम्म। एंड देन पेरेंट्स पेरेंट्स भी थे, मम्मी पापा का सपना भी था कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो यस। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं और एक भाई है छोटा सा। ओके।
तो अब आप जब मेडिकल के क्षेत्र में जा रही हैं, आपकी एक बहन जो सीए भी है, जैसा कि मैंने सुना था, कोई माइक्रोसॉफ्ट में भी वो ज्वाइनिंग होने वाला है। तो आपकी जी। आप तीनों बहनें पढ़ाई में काफी अव्वल रही है, जैसा कि आपके भैया से मेरी बात हो रही थी। तो बचपन से हम्म। आपको वो माहौल मिला है पढ़ाई का, तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आते तो काफी ग्रामीण इलाके से हैं, उनको उतनी सुविधाएं मिल नहीं पाती, लेकिन फिर भी आप उनको एक कोई सजेशन देना चाहेंगे कि चाहे आप परिस्थितियां कैसी भी हो, आप आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ अगर कहना हाँ, मतलब अभी जैसे ऑब्वियसली गांव के इलाके से तो पढ़ाई थोड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक अगर ढंग से रेफर किया गया एंड थोड़ा इधर उधर के नॉलेज, लाइक आजकल तो फोन भी है तो यू कैन गैदर नॉलेज बाहर से भी, every knowledge. So, like at least 10th तक you should get serious about studies and like 10th तक you should decide कि तुम्हारा करियर क्या होना चाहिए, ताकि तुम 11th 12th में you can choose a field कि हाँ पीसीएम भी लूंगी तो I have डॉक्टर के ऑप्शन, I have every other option. पीसीएमसी लिए तो जेई आईआईटी बॉम्बे के लिए जा सकते हैं, तो हाँ चाहिए? यू शुड गेट सीरियस एंड टेक्स्ट बुक्स अगर लाइक जैसे पीसीएमबी के लिए, जैसे नीट के लिए खाली एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, एनसीईआरटी ढंग से रेफर किया तो दैट इज एनफ। एनसीईआरटी अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो वो आगे कोई भी परीक्षा वो टैकल कर सकता है, ये आप कह रही है। हाँ, नीट के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, इवन है ना? जेई के लिए देखा जाए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस जैसे डीसी पांडे है, एचसी वर्मा है, उनके बुक्स किया जाए तो हो जाता है। तो मतलब कमोबेश जो सेल्फ स्टडी होता है वो कितने घंटों का होना चाहिए मिनिमम आपके अनुसार? मिनिमम सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 4 आवर्स, अगर घर में कर रहे हो तो 4 आवर्स तो होना चाहिए, प्लस अगर क्लासेस के साथ कर रहे हो तो 4 आवर्स, वरना इफ यू आर डूइंग एंटायर थिंग ऑन योर ओन इट शुड गो टू 10 आवर्स इन अ डे, अगर आप चूंकि सीरियस। आप चूंकि बेंगलुरु में रहती है, बेंगलुरु को आईटी हब भी कहा जाता है, और इन दिनों हाँ आईटी क्योंकि टेक्निकल बच्चे टेक्निफाइड काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा भी देखा गया है, सुना गया है कि सोशल मीडिया से दूरी रहना इस वक्त पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, या सोशल मीडिया से कनेक्ट रहकर भी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है? जैसे जो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तरह तरह की चीजें हैं, तो आप क्या इनसे दूर थी, या आप इनसे जुड़कर भी अपना लक्ष्य को मतलब आगे बढ़ रही है लक्ष्य को पाने के लिए? मैं इंस्टा एंड ऑल में नहीं थे, मैं लाइक सोशल मीडिया से दूर, बट पीपल अगर सोशल मीडिया पे भी है यू कैन स्टिल क्रैक एग्जाम्स, बट दैट इज ओनली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पढ़ाई के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है तो मुझे इससे दूर होना चाहिए। क्योंकि आज की सेल्फ डेट में आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते। सोशल मीडिया में कई सारी चीजें आती एग्जैक्टली। है जिसको आपको यूज करना है, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होता है। तो चीजें खराब भी होती है, अच्छी भी होती है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब एग्जैक्टली। नीट का जिस दिन रिजल्ट आया, घर में परिवार के बीच आप थे, हाँ। परिवार में कैसा माहौल था? परिवार में सब खुश थे? क्या माहौल था उस दिन के माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, जब आया था तो उस समय शायद मैं ऐसे ही मैं फोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे मैसेज आया कि नीट का रिजल्ट आ गया है, एंड लाइक ऑनेस्टली मैं डर गई थी क्योंकि एग्जाम के कारण ऑलरेडी ट्रॉमा मुझे मिला था, एंड देन सो आई आस्क्ड माय सिस्टर टू चेक द रिजल्ट क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा था। देन उन्होंने देखा, देन शी इज लाइक, जब मैंने देखा तो एक्चुअली सो द रॉन्ग नंबर, मैं 26 के बजाय 2 लाख देख ली थी, तो आई वाज लाइक नहीं होगा, बट देन आई सो 26,000, मम्मी को बोला, मम्मी बहुत खुश हो गई, फिर पापा को बोला, पापा बाहर थे तो तुरंत सुन के घर भी आ गए थे, सब खुश थे। तो 22 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हुए थे, उसमें आप 26,000 रैंक जी लाई है। निश्चित तौर पर आपने अच्छा किया है, आगे आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि अभी आपको लंबा पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब नेक्स्ट सीनिया कौरव कब आ रही है, कोई प्लान बना है? अभी तो फिलहाल पढ़ाई जारी एक्चुअली, रहेगी। अभी एक्चुअली प्लान था कि एडमिशन से पहले करे, लेकिन अभी काउंसलिंग चल रहा है तो अभी देखना होगा अगर होगा, वरना मोस्टली नेक्स्ट ईयर। एक आखिरी मैं सवाल करना चाहूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आप कौरों के लोगों के लिए, जिनसे आप जो आपके बड़े हैं, जो आपके हम उम्र के हैं, उनको कोई अगर मैसेज देना चाहें, या आप उनसे कोई कुछ ऐसा कहना चाहें, क्योंकि कौरो न्यूज के में आप अभी हैं फिलहाल, तो कौरो न्यूज के माध्यम से आपको काफी सारे दर्शक देख रहे हैं, कौरो से जुड़े हुए हैं आप, समझिए ये। तो आप कुछ कौरो के लोगों के लिए, तिरिया के लोगों के लिए, अपने गाँव के लिए कुछ कहना चाहें तो? मैं एक्चुअली पहले सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और
कौर न्यूज का पोस्ट आपने देखा था, आप पर जो पोस्ट आया था? हाँ, मेरे भैया है, गौतम भैया, वो जब भी अगर कोई स्टूडेंट का पोस्ट आ जाता तो हर रोज हमें आके दिखाते थे, तो मैंने सुना था इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम, आपके थैंक यू। आने वाले भविष्य के लिए। आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है वो लक्ष्य आपकी पूर्ति हो। आप जिस सपने के साथ आगे बढ़ रही हैं, परिवार का नाम रोशन करें, घर परिवार, और उसके बाद अपने माता पिता का नाम बिल्कुल रोशन करें, और इसी लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। हमारी पूरी टीम की ओर से, पूरे कौरववासी की ओर से आपको बहुत बहुत दुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप लक्ष्य की ओर इसी तरह अग्रसर हो और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।